आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम साथी यूट्यूब पर। आज हम आप लोग को कराने जा रहे हैं क्लास 12 के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 है बायोलॉजी का जैव विकास। चलिए आप लोग देखते रहिएगा और ये सब VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बताइए, देखते रहिएगा। कह रहा है निम्नलिखित की परिभाषा दें। देखिए पहला में क्या, समजात अंग, और दूसरा असमजात या विषमजात या समवृद्धि अंग। तो पहला समजात अंग, तो समजात अंग का परिभाषा देखिए क्या होगा। दो भिन्न जीव जातियों के अंग को उत्पत्ति के समान परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे बोगनविलिया का कांटा और कुकुरबिट्टा का परतान, और बी में मनुष्य का हाथ का पंजा और चीता का अग्रपाद, और बी में मनुष्य का हाथ का पंजा और चीता का अग्रपात। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा में आइए, असमजात या विषमजात या समवृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग, दो भिन्न जीव जातियों के वैसे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न परंतु कार्य समान होते हैं, उसे समजात अंग कहा जाता है। समजात अंग किसे कहते हैं, दो भिन्न जीव जातियों के वैसे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न परंतु कार्य समान होते हैं, उसे असमजात अंग कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट करें। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट करें। ये सब VVI क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में निम्नलिखित अंतर हैं। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए क्या है। लैमार्क, तो हम लोग पहले लैमार्कवाद का पढ़ लेते हैं एक बार। लैमार्क ने जैव विकास में उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। लैमार्क ने जैव विकास में उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। तो डार्विनवाद का पहला हो जाएगा, डार्विन ने जैव विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने जैव विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, और लैमार्क ने जैव विकास में उपार्जित लक्षण का आनुवंशिकी सिद्धांत दिया था। हो गया। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है। लैमार्कवाद में लैमार्क के द्वारा दिए गए जैव विकास सिद्धांत का वर्णन फिलॉसफी जूलॉजी में मिलता है। देखिए लैमार्क के द्वारा दिए गए जैव विकास सिद्धांत का वर्णन फिलॉसफी और जूलॉजी में मिलता है। और डार्विनवाद में क्या कह रहा है, डार्विन द्वारा दिया गया सिद्धांत का वर्णन ओरिजिन स्पेसीज में मिलता है। चलिए तो ये हो गया। आप लोग को हम बता दिए हैं क्या क्या, देख लीजिए। समजात अंग का परिभाषा और असमजात अंग का परिभाषा बता दिए हैं। समजात अंग का परिभाषा और असमजात अंग का परिभाषा बता दिए हैं। और दूसरा बता दिए लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर बता दिए हैं। और तीसरा क्या देखिए, तीसरा ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में अंतर। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में अंतर, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस में कह रहा है ड्रायोपिथेकस वनमानुष जैसे थे। ड्रायोपिथेकस वनमानुष जैसे थे। और रामापिथेकस मनुष्य के जैसा थे। रामापिथेकस मनुष्य के जैसा था। और ड्रायोपिथेकस में देखिए इनके केनाइन दांत लंबे होते थे।
ड्रायोपिथिकस के दांत लंबे होते थे और रामापिथिकस के दांत अन्य दांतों के बराबर होते, मतलब इनके कैनाइन यानी अग्रचर्वणक अन्य दांतों के बराबर होते थे। चलिए चौथा क्वेश्चन मत देखिए क्या है। जीवाश्म किसे कहते हैं? देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म किसे कहते हैं? भूगर्भ में दबे मृत जीवों, अवशेष या चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म की आयु कार्बन 14 डेटा प्रणाली द्वारा लगाया जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो फिर से एक बार देख लीजिए। भूगर्भ में दबे मृत जीवों के अवशेष या चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म की आयु कार्बन 14 डेटा प्रणाली द्वारा लगाया जाता है। चलिए पांचवा देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग देखते रहिएगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए, सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए विकास या जैव विकास से आप क्या समझते हैं, या जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। जीवाश्म से आप क्या समझते हैं, या विकास या जैव विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। भूगर्भ में दबे मृत जीवों के अवशेष या चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। बस इतना आप लिखिएगा, 2 नंबर दे देगा वो। देखिए भूगर्भ में दबे मृत जीवों के अवशेष या चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है। भूगर्भ में दबे मृत जीवों के अवशेष या चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे भी, और हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 था, जैव विकास का 2 नंबर वाला 2-2 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।